Students, welcome to the class. Today in worksheet number 4 for class 7, we'll discuss about the representative values of bar graph. Children, you are well aware that your teachers are noting down the worksheet which you are reverting back on the WhatsApp group. They're noting down how many students are reverting back. So here class teacher Mr. R.K. Jain of class 7 finds that the number of the students who completed worksheet in each day of the week, and he noted down on Monday 34 students reverted back, on Tuesday 28, Wednesday 45, 48, 39 and 35 for Thursday, Friday and Saturday. So he wants to make the bar graph of this collection. Now, how to make the bar graph? What are the steps for making bar graph? Number first is collect your data. Like here, this is the data which Mr. Jain collected. Then draw x-axis and y-axis. This is your x-axis, which is a sleeping line, and y-axis which is a standing line, खड़ी हुई रेखा, sleeping line, लेटी हुई रेखा, x-axis, y-axis. Label the x-axis. Here names of the days. यहाँ पर नेम्स ऑफ द डेज है, यहाँ पर आप लेबल करोगे बराबर दूरी पर विद इक्वल डिस्टेंसेस. आप डिस्टेंसेस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पे कम डिस्टेंस लिया, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया. इस तरीके से करोगे यहाँ आपके मार्क्स कटेंगे. इट विल ऑल्सो नॉट लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो. देन लेबल द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को लेबल करना है सुटेबल स्केल से. जैसे यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर पे 10 यूनिट बढ़ाओगे, किसी किसी जगह पर आपका इट डिपेंड्स ऑन दी डाटा. समटाइम्स यू इंक्रीज बाय 100 ऑल्सो. 100 पे, 50 पे, 20 पे आप इंक्रीज करते हो. यहाँ पर आपका जो है वो 0, 10, 20 ऐसे काम चल जाएगा. 20, 30. समटाइम्स यू इंक्रीज 0, 100, 200. समटाइम्स द डिफरेंस इज ऑफ 20, 0, 20, 40, 60. कभी 50 का चलता है, 0, 50, 100. तो डिपेंड्स. ये स्केल आप अपनी चॉइस पे चूज़ करते हो, है ना, अकॉर्डिंग टू योर डाटा. सो हियर वी आर चूजिंग द स्केल ऑफ 10 यूनिट्स. ओके. देन ड्रॉ योर बार्स. बार्स की उतनी लेंथ लेते हो आप जितना लेंथ यहाँ पे शो को रखी है. देन यू इंटरप्रेट द डाटा. लाइक हियर दिस मिस्टर जैन हैज़ मेड दिस डाटा. ये एक्स एक्सिस है आपकी, पूरी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है. ये पूरी आपकी वाई एक्सिस है. यहाँ पर ये 10 है, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे उन्होंने लेबलिंग कर दी है. तो ये मंडे को उन्होंने बनाया है इतना ऊंचा. ये क्या है, कितना है ये आप देख रहे हो कि दिस इज 34. ये 34 है. दिस इज 28. 34 अब कैसे बना? 30 और 40 के बीच में आप देख रहे हो. यहाँ पर जो ये एक ग्राफ है इसमें 5 लाइनें बनी, यानी हर एक पे अंदर 4 लाइनें बनी है. 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे कंप्लीट होके 10 हो रहा है. सो एवरी लाइन, स्मॉल लाइन जो है वो 2 यूनिट्स इंक्रीज कर रही है. तो 34 के लिए आप 2 यूनिट्स ही आगे बढ़ोगे. एक तो ये है, 1, 2, तो ये 34 हो गया. 28 के लिए आपकी 30 की लाइन है, उससे एक लेस करोगे तो ये 28 हो जाएगा. ठीक है. इस तरीके से हमारा यहाँ पे ग्राफ बन रहा है. तो 34 हो गया, 28 हो गया. इसके बाद आप देखिए क्या है आपका नेक्स्ट है 45. ये आपका 45 है. ये 45 कैसे है देखो, ये लाइन आपकी 40 की है, ये लाइन 50 की है, इसके बीच का जो है 45 है. फिर ये 48 है. 50 से जस्ट एक लेस वाली 48 हो गई. नेक्स्ट आपका है 39. ये आपका 39 है. 40 से जस्ट लेस, देखो ये 40 वाली लाइन जा रही है पूरी 40 से जस्ट लेस वाली 49 हो गई. नेक्स्ट है आपका 35. 30 और 45 के बीच में ये 35 हो गई. इस तरीके से आपको ये हाइट का बहुत ध्यान रखना है कि हाइट किस तरीके से ली जा रही है. आप स्केल को अपना यूज़ कीजिए और स्केल से बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही ऊंचा लीजिए जितना वहाँ पर आप जो भी चीज़ शो करना चाह रहे हो. उसके अलावा आपको यहाँ दिखाना है वाई एक्सिस पर कि क्या शो कर रहे हो, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो, डेज. सो अब यहाँ पे आपके मार्क्स कहाँ कटते हैं? नंबर 1, ये डिस्टेंसेस अगर बराबर ना हो मार्क्स कटते हैं. ठीक है. ये ग्राफ आपने इतना चौड़ा बनाया, दूसरा आपने पतला बना दिया, मार्क्स कटते हैं. यहाँ पे आपने एक्सिस बराबर ना लियो, ये 10, 20, 30 चल रही है ना, आपने ऐसे ना ले लिया और 10 लिया, अगली बार आपने 15 ले लिया, फिर आपने 25 ले लिया. कुछ बच्चे ऐसा करते हैं बच्चों पेपर में कि जैसे मान लो जो भी चल रहा है, जैसे यहाँ पर क्या था हमारा, ये है 34, 28, 45 ये चल रहा है ना. ये आपका है 34, 28, 45. तो बच्चे क्या करते हैं, पहले वाले को ले लेते हैं 34
दूसरे वाले को ले लेते हैं 28, फिर ले लेते हैं 45। इस तरीके से बच्चे बनाते हैं। फिर इसको ऐसे बना देते हैं अगले वालों को भी, ये ऊंचाई तो बराबर ऐसे। ये बिल्कुल गलत है। एक्सेस आपको ध्यान देना है कि आप एक कांस्टेंट डिस्टेंस लेके चलोगे, जैसे 10, 20, 30 का हुआ है, जो भी यहाँ पर दिया है उसके हिसाब से नहीं करना, इसको आपने अरेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं और उनके मार्क्स करते हैं। मैं चाहती हूँ आप ये गलती ना करो। ये वीडियो देने के बाद बहुत ध्यान दो कि ये क्या है, कैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद है 48, 39 और 35। 48 और ये ऊपर ऐसे ज़रूर लिख लो, इससे आपकी टीचर्स को चेक करने में आसानी होगी। आपको अपनी गलती भी पता चल जाएगा कि हमने 34 रेज़ किया है, 28 सही रेज़ किया है ना, ये 45 है, 48 है, 39 है, 35 है। ठीक है, ये स्केल लिखा होगा तो आपको मार्क्स रहेंगे। अगर आप ये स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स कट जाएंगे स्केल नहीं लिखने पर। ठीक है, स्केल लिखना एसेंशियल है, ये डिस्टेंसेस एसेंशियल है। ये जो आप स्केल ले रहे हो इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी चॉइस का स्केल ले सकते हो या आपको फ्रीडम है 10 का, 20 का, 100 का, जैसा भी आप चाहते हो। लेकिन ये ही नंबर्स पे आप स्केल ले लोगे, इसमें कोई एक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं चल रहा है। कांस्टेंट डिफरेंस से आपको स्केल लेना होता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 50 बाय 6 चिल्ड्रेन। 6 बच्चों के मार्क्स नोट करें एंड इसको हमें डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ। सो यहाँ पे नेम्स है ABCDEF और ये मार्क्स है। तो यहाँ पे नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स को हमने एक्स एक्सिस पे दिखा दिया, ये मार्क्स को हमने वाई एक्सिस पे दिखा दिया। दिस इज़ योर वाई एक्सिस। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर ए जो बच्चा है उसको हमने 10, 20, 30, 40, 50 का ये एक्सिस ले ली। ठीक है, और वाई एक्सिस पर हमने लिया 10 मार्क्स का डिफरेंस। आप देख रहे हो 10 इंक्रीज कर रहा है। तो ए को 25 लेना है तो 20 और 30 के बीच में। 36 लेना है तो 35 से जस्ट ऊपर 36 है। 42 लेना है तो 40 से जस्ट ऊपर 42 है। ठीक है, 29 30 से जस्ट कम, 39 40 से जस्ट एक कम, 45 40 और 50 के, ये आपका 50 है, यहाँ पर 40 है, उसके जस्ट बीच में। इस तरीके से आपने उनकी हाइट ले ली। आपने देखा बराबर डिस्टेंसेस पर है, इक्वल हाइट्स है, एंड आपने एक्सेस भी लिखी हुई है कि किस तरीके से आपने स्केल चूज़ किया है। दिस इज़ कॉल्ड स्केल। आपने स्केल क्या चूज़ किया वो भी लिखा है। सो इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, 200 स्टूडेंट्स है 6th और 7th के, उनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, सो हैज़ टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग पे कलर करना है तो 6th और 7th के बच्चों से पूछा गया है कि आप कौन सा कलर चाहते हो, एंड ये डाटा कलेक्ट किया गया कि रेड इतने बच्चे चाहते हैं, ब्राउन इतने बच्चे चाहते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड पिंक। अब हमें इसे बार ग्राफ पे दिखाना है। तो आपने देखा कलर्स को हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया है, नेम ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स को हमने वाई एक्सिस पे रखा है, और वही हमने 10 का डिफरेंस रख दिया है। ये हमने स्केल लिख दिया है कि 1 सेंटीमीटर पे 10 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो 43 रेड कलर से बच्चों ने चूज़ किया तो हमने रेड ही यहाँ पे दिखा दिया, रेड से रिप्रेजेंट कर दिया। सो 45 से कम आपका 43 होगा, ये आपने 43 करा। 55, 50 और 60 के बीच में 19, जस्ट 20, ये देखो 20 वाली लाइन से कम है 19, 49 50 से कम है, और ये 35 से जस्ट कम 34 है। ये आपका काम हो गया। इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और जो मैंने मिस्टेक्स बताई है वो मिस्टेक्स आपकी रिपीट ना हो, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करो। ये क्लास 7 में आप कर ही रहे हो, क्लास 8 में, क्लास 9 में, तीनों साल ये क्वेश्चन आपका आएगा दंड आलेख का या बार ग्राफ का। आप और तरह के बार ग्राफ्स भी पढ़ोगे, डबल बार ग्राफ्स होते हैं, एंड आप हिस्टोग्राम पढ़ते हो तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बार ग्राफ कौन सा होता है, हिस्टोग्राम कौन सा होता है। अब आप ये ध्यान रख लो, ये बार ग्राफ्स हैं जहाँ पे इस तरीके से डिस्टेंसेस हैं दो ग्राफ्स के बीच में। आप देख रहे हो ये खाली जगह है, ये डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, इसे हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं फिनिश करती हूँ बच्चों। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में। विल मीट अगेन, टिल देन बाय बाय।